I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दीन हक की तरफ लौटना खुश नसीबी की बात है। ये ऐसी सादत है जो हमारी दुआ है कि हर गैर मुस्लिम को मिले और हर मुसलमान को भी रास्ते से भटकने से अल्लाह ताला महफूज रखे। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक सैकड़ों लोगों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया और दहाइयों से जारी दावत के काम के दौरान उनके इरादों में जरा सी भी लग्जिश नहीं आई। और यही वजह है कि अब भी जौक दर जौक गैर मुस्लिम उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। दुबई में भी ऐसा ही हुआ जब एक क्रिश्चियन खातून जिसका नाम ऐना था वो आई और उसने अपने 2 सवालात रखे। नाज़रीन, उसके सवालात बहुत छोटे से थे, मगर डॉक्टर साहब ने उस तफसील के साथ और हर बारीकी के जवाब दिया कि सुनने वाली उस खातून ने दिलो दिमाग से कबूल कर लिया कि जो भी आप कह रहे हैं वो सच ही है। और सिर्फ 2 सवालों के जवाब लेने के बाद ऐना नामी इस खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, आपको इस खातून के पहले सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब सुनाते हैं। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू को तमाम सुनने वालों की सहूलियत के लिए हम उर्दू और हिंदी में तर्जुमे के साथ पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐना ने माइक पर आकर कहा कि मेरे 2 सवालात हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। पहला तो ये कि इन गैर मुस्लिमों को क्या होता है जिनको कभी इस्लाम की दावत ही नहीं मिली, और दूसरा सवाल है कि क्या हजरत ईसा के मुअज्जिज़ात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं। Hi, my name is Anna. I want to ask, what happens to non-Muslims who have never been exposed to Islam? And what if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को इस्लाम के बारे में पता ही ना हो या किसी को इस्लाम की दावत न मिली हो। आज से 50 साल पहले अगर आप ये सवाल करती तो शायद मैं कहता कि सही कह रही हैं, मगर आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में मुमकिन नहीं कि किसी को इस्लाम के बारे में पता ना हो। मीडिया तो हर वक्त इस्लाम के बारे में बताता रहता है, चाहे वो मनफी बातें ही होती हैं। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम जबर का दीन है, इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, हुकूक नहीं दिए जाते, जो बिल्कुल गलत है। तो सवाल ये हो सकता है कि इस्लाम के बारे में दुरुस्त मालूमात ना मिली हो। कुरान पाक में सूरह हुजरात में लिखा है कि जब किसी चीज की खबर मिले तो उसको आगे फैलाने से पहले उसकी सही होने की तस्दीक करनी चाहिए। अगर कोई शख्स जंगलों में रहता है या किसी ऐसी जगह पर जहां कोई जदीद सहूलतें नहीं हैं, तो हो सकता है कि उसको इस्लाम की खबर न मिले। इस सूरत में तो पहले मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अन करीब हम अपनी निशानियां उन्हें दुनिया में दिखाएंगे और खुद उनके नफ्स में यहां तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि वही हक है। अल्लाह ताला ने यह जिम्मा भी लिया है कि वो हर एक को निशानी दिखाएगा, चाहे वो मुसलमान मुल्क में हो या गैर मुसलमान मुल्क में। निशानियां यहां तक होंगी कि उन्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। डॉक्टर साहब ने एक सर्वे से मुतालिक बताया कि जो 1950 में हुआ था ये 2 कबाइल का था जो 1950 तक जदीद दुनिया के साथ हम आहंग नहीं थे। जब वहां रिसर्च की गई उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, तो मालूम हुआ कि ये दोनों कबीले यकीन करते थे कि एक खुदा है, वो अकेला ही इबादत के लायक है, वो रुकू और सजदे करते थे। तो ये सारा कुछ इस्लामी तालीमात के मुताबिक था, बस उसका नाम इस्लाम नहीं था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, वो मुसलमान होता है, और मुसलमान होने का मतलब यह है कि अपनी मंशा को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देना। बाद में जब वो बड़ा होता है तो वो वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों से मुतासिर होकर रास्ते से भटक सकता है। जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्लाम कबूल करना ठीक नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि वो इस्लाम की तरफ वापस आ गया, क्योंकि कुछ वजूहात की बिना पर भटक गया था। डॉक्टर साहब ने मिसाल देते हुए कहा कि हिंदू, ईसाई और मुसलमान 3 बच्चों को जब वो पैदा हों तो उनको अकेले अकेले बड़ा करें, जहां बैरूनी दुनिया की कोई रसाई न हो। तो जब आप उनको देखेंगे तो उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम के मुताबिक ही होगा। सिर्फ दूसरों की सोहबत से ही बच्चे या बड़े सीधे रास्ते से भटक जाते हैं, और यह साइंसी तौर पर भी साबित शुदा है। Every child, if any child, if you take 3 children, one born to a Christian, one born to a Jew, one born to a Hindu, isolate these 3 children completely from any external influence.
And when they grow up and you try and find out what is their way of life, it will be nothing but Islam. Only after external influence, they start deviating and worshipping wrong things and having wrong ideas. This is scientifically proven. Furthermore, sister, where your second question is concerned, that what if someone doesn't know Islam and thinks that Jesus Christ did miracles? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को दूसरे सवाल से मुतालिक बताया कि मुझे भी यकीन है कि हजरत ईसा ने मोजज़ात दिखाए थे, मगर बहन मोजज़ात टेस्ट नहीं है कि कौन बड़ा है कौन नहीं। बाइबल में लिखा है कि जीसस ने कहा कि बहुत से झूठे क्राइस्ट और झूठे पैगंबर आएंगे जो मोजज़ात दिखाएंगे और धोखा देंगे। तो जीसस ने तो खुद कहा कि मोजज़ात ये देखने के लिए नहीं कि कोई खुदा है, बल्कि जिस भी पैगंबर ने जो भी मोजज़ात दिखाए हैं वो दर हकीकत अल्लाह ताला की इजाजत से ही दिखाए हैं। अल्लाह ताला ना चाहता तो कोई मोजज़ा ना होता। हजरत मूसा ने समंदर में अपना आसा फेंका था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे, ये भी अल्लाह ताला ने ही किया। ऐसा ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, वो अल्लाह ताला की इजाजत से ही थे। मैं आपको बता दूं कि कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो हजरत ईसा को पैगंबर न माने। हम यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर थे, वो मसीहा थे, वो बगैर वालिद के पैदा हुए, उन्होंने मुर्दों में जान डाली, बीमारों को शिफा दी, मगर अल्लाह के हुक्म से। मुसलमान और ईसाई यहाँ तक तो एक ही पेज पर है, मगर फर्क ये है कि हजरत ईसा को मुसलमान खुदा नहीं मानते, क्योंकि ऐसा बाइबल में भी नहीं लिखा। पूरी बाइबल में जीसस ने खुद नहीं कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। मुझे कोई ऐसी आयत दिखा दें तो मैं ईसाई बन जाऊंगा। इस बात पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप बाइबल को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है, मैं शैतान को भगाता हूं फादर के हुक्म से, मैं जो भी करता हूं खुदा के हुक्म से करता हूं। जो भी अपनी मर्जी को अल्लाह पर छोड़ देता है वो मुसलमान है, और जीसस भी मुसलमान थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो खुदा थे। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज तुम मुझसे सुनते हो वो मेरे नहीं फादर के हैं जिन्होंने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है कि एक शख्स ने पूछा, मैं क्या करूं अब्दी जिंदगी पालूं? तो जीसस ने जवाब दिया, एक खुदा पर यकीन रखो, उसकी मानो, जिससे मना किया वो अमल न करो, जन्नत में चले जाओगे और अब्दी जिंदगी पाओगे। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मुझ पर यकीन रखो मैं खुदा हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे खुदा समझो तो जन्नत में जाओगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि बाइबल में लिखा है कि इंसानों में से ही एक इंसान को चुनकर उसके जरिए मोजज़ात दिखाए गए जो खुदा ने खुद किए और तुम्हें दिखाए। तो जो भी मोजज़ात जितने भी पैगंबरों ने दिखाए वो सारे के सारे अल्लाह के हुक्म से और उसकी निशानियां जाहिर करने के लिए ही तो थे। और गॉस्पेल ऑफ जॉन में यह भी लिखा है कि मेरे पास तुमसे कहने को अभी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब तुम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो रूह हक आएगा वो आपकी तमाम सच्चाई की तरफ रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली चीजें बताएगा। तो ये पेशगोई सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी और किसी के बारे में नहीं। डॉक्टर साहब ने उस खातून से कहा कि बहन, अगर आप सच्ची ईसाई हैं तो आपको जीसस की बातों पर अमल करना चाहिए। डॉक्टर साहब के ये कहते ही उस खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने माइक पर आकर कहा, मैं आपसे सवाल कर रही हूं तो वो सिर्फ अपने गैर मुस्लिम अहले खाना और दोस्तों की वजह से। मैं सिर्फ आपसे कहने आई थी कि सुभान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। करीब खड़ी इस्लामी बहनों ने उस खातून को गले से लगाया। सबकी आंखों में आंसू थे और हर कोई खुशी से सरशार था कि एक और बहन को रहनुमाई मिली और वो जहन्नुम की आग से बच गई। नाज़रीन, आप ये मनाजिर देखिए। So Zakir, I am a revert, and I was just asking questions on behalf of my non-Muslim family and friends, and I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. That's why I said you have to say what you have to say. डॉक्टर जाकिर नाइक जो अपनी सीट पर जाकर बैठ चुके थे, ये सुनते ही माइक के पास भागे चले आए और कहा, बहन, आपको दीन इस्लाम में खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह से दुआ है कि आपको जन्नत में दाखिल करे, वो आपको रहनुमाई दे
اور اگر آپ کی مزید سوالات ہیں جو آپ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے لیے کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے اور آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے جو بھی سوالات ہیں میں ان کے جواب بخوشی دوں گا۔ ہماری دعوت سینٹر بھی آپ کو پوری مدد کرے گی۔ اس خاتون نے اشارے سے بتایا کہ اس کے اور کوئی سوال نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھے، مگر ہال میں تالیوں کی گونج کئی منٹ تک برقرار رہی۔ ناظرین، اس خوبصورت ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔